मिले ना मिले हम एपिसोड 25। दोपहर का समय था। संजू और पीहू दोनों की बातों का काफ़ी शोरगुल हो रहा था। और होता क्यों नहीं, पीहू संजू को टिकटॉक जो बनाना सिखा रही थी। वह कितने बार बता चुकी थी कि इस तरह से बनाना है, ऐसे पोस्ट करना है, पर संजू की मोटी बुद्धि में इतनी जल्दी कोई बात कहाँ घूमने वाली थी। वह बार बार भूल जाता, फिर पीहू के पास आकर उससे पूछने लगता। अभी तक तो उसे सिर्फ टिकटॉक देखना ही आता था, पर करीब 2-3 घंटे तक पीहू से माथापच्ची करने के बाद वह धीरे धीरे बनाना भी सीख रहा था। टिकटॉक बनाने में उसे महारत जो हासिल करनी थी, आखिर जैसे तैसे एक टूटा फूटा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर पोस्ट कर ही दिया। और उस पोस्ट के बाद संजू इतना खुश था जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। और पीहू इस बात से खुश थी कि अब वह कोई भी अपना एक काम संजू से आसानी से करवा सकती है। दोनों भाई बहन के शोरगुल में दादी शायद 3-4 बार आवाज़ लगा चुकी थी। तभी दूसरे कमरे से उठकर दादी सा इनके पास आई और संजू के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहने लगी, छोरा छोरी, अपने इस हुड़दंग में जरा कान भी खड़े रखा करो कि तन्ने कोई आवाज़ भी दे रहा है। क्या बात है दादी सा? जब दोनों शांत हो गए और दादी की बात सुनने लगे तो उन्होंने बड़े उत्साहित होकर कहा, पीहू छोरी, थारा रिजल्ट आ गया है। अभी अभी चारे बाबा सा का फ़ोन आया था कि मोबाइल पर अपना रिजल्ट देख ले। थारा नंबर तो थारे पास ही होगा, चल जल्दी कर छोरी, गोविंद मारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा होगा। पीहू के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। बिना देर किए उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर खोला, नंबर देखा और अपना रिजल्ट सर्च करने लगा। पर शायद वह कोई स्टेप गलत कर रही थी या फिर नेट ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो अभी उसका रिजल्ट पता नहीं चला। उसे देखते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गया। तभी संजू ने पीहू की टांग खींचते हुए कहा, दादी सामान्य तो लगे हैं कि पक्का ये फेल हो गई है, तभी बात बना रही है, वरना मैं जानू कोई भी रिजल्ट 2 मिनट में दिख जावे से। पीहू भी संजू की बात पर चिढ़ गई और दादी सा की तरफ देखते हुए कहा, देखिए दादी साहब, मेरे रिजल्ट से पहले ही यह अपशगुन की बातें बोल रहा है। मुझे पता है मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, पास तो पक्का से हो ही जाऊंगी। पीहू ने फिर कोशिश की, पर इस बार बिना देर किए हुए नंदिनी सिंह चौहान की पूरी प्रोफाइल सामने आ गई थी और उसके सामने नंबर, रिजल्ट और सब्जेक्ट साफ साफ शो हो रहा था। रिजल्ट देख कर पीहू खुशी से उछल पड़ी। उसने 65% मार्क्स से बीकॉम फाइनल की परीक्षा पास कर ली थी। उसने जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लिया और बाबा साहब के व्हाट्सएप नंबर पर उसे सेंड कर दिया। उसके बाद जब कॉलेज की सहेलिया को फ़ोन लगाकर पता किया सबके रिजल्ट के बारे में, तो पता चला कि पूरे कॉलेज में पीहू का दूसरा स्थान है। तो वह बात पीहू के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर शायद उसके बाबा साहब उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे। और फिर जल्दी से बाबा साहब को फ़ोन लगाकर दादी साहब के हाथ में फ़ोन दे दिया। जब गोविंद ने फ़ोन उठाया तो दादी साहब ने बड़े खुश होकर पीहू के रिजल्ट के बारे में उन्हें बताया। सुन गोविंद, अपनी छोरी पहले नंबर से पास हुई है। अरे अब मैं ज़्यादा जान लूँ ले तो पीहू से ही बात कर ले। और पीहू को फ़ोन पकड़ा दिया। उधर से गोविंद सिंह की तेज बुलंद आवाज़ आई, पीहू बेटा, छोरी कैसा रहा थारा रिजल्ट? पास तो हो गई? जी पापा,
फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। कॉलेज में भी हमारा दूसरा नंबर आया है। गोविंद सिंह ने बड़े गर्व के साथ पीहू की तारीफ करते हुए कहा, मेरी पीहू बेटा, हमारे को पता था कि हमारी छोरी पूरा मन लगाकर पढ़े से तो फिर अच्छे नंबरों से पास होना ही था। अच्छा बेटा बता, तू अच्छे नंबरों से पास हो गई, क्या चाहिए तुझे? आज थारा बाबा सब बहुत खुश है, तू जो मांगेगी वह तने मिल जाएगा। पीहू ने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा से जो मांगूंगी वह मिल जाएगा मुझे? हाँ पीहू बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं और थारी मासा कल ही गाँव आ रहे हैं तो लेकर आएंगे, जो तू मांगे वो तुझे मिलेगा। ठीक है बाबा साहब, अगर आप कल आ रहे हो तो फिर आ जाइए, यहाँ आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। और इतना कहकर दादी साहब के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। इसके बाद पीहू सोचने लगी कि बाबा साहब कितने विश्वास के साथ कह रहे थे कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या मेरा अर्जुन मुझे वापस दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर कुछ मांगने से वादा ही क्या? अर्जुन के सिवा मुझे क्या चाहिए? एक ही कमी तो है मेरे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन। तभी संजू ने पीहू के गले में हाथ डालते हुए कहा, पीहू हमारी बहन, आज सच में तूने बता दिया कि तूने मन लगाकर पढ़ाई की थी और आज मैं थारे पास होने से और अच्छे नंबरों से बड़ा ही खुश हूँ। और इस खुशी में आज थारी पसंद की चीज़ मैं खुद बनाऊंगा। संजू की इस बात पर पीहू को अच्छा लगा, पर भला वह संजू को लेकर कभी भी इमोशनल क्यों होने लगी? उसने तुरंत संजू को चिढ़ाते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, तू हमारे लिए कुछ खाने को जरूर बना देगा, पर मारी हाथ छोड़कर विनती मेरी बना देगा, पर मारी हाथ छोड़कर विनती है, तू कुछ बना तो ज़्यादा अच्छा बनाता तो ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। आज अपने रिजल्ट वाले दिन भी कुछ मुझे बुरा ही खाना पड़ेगा। पीहू की यह बात सुनकर संजू दादी साहब के पास जाकर फिर पीहू की शिकायत करने लगा। दादी साहब देखिए, मैं कितने प्यार से इसको कुछ खिलाने की बात कर रहा हूँ, पर यह उल्टा ही बोल लेगी। दादी साहब इसकी इस बात पर आज मैं कुछ बनाकर ही रहूँगा और इतना अच्छा बनाऊँगा कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। और पीहू की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में बोलते हुए दादी साहब को लेकर रसोई में चला गया। और पीहू फ़ोन लगाकर रिजल्ट के बारे में सहेलियों से फिर गपशप करने लगी। अपनी सहेलियों से वह आगे के बारे में पूछ रही थी कि कौन क्या करना चाहता है और सबको आगे क्या करना है। और उसकी जो खास सहेलियाँ थी उन सब ने आगे की पढ़ाई का क्या प्लान बनाया था। बस यही सब डिस्कस हो रहा था कि कोई दूसरे शहर में जाकर एम.कॉम, तो कोई कुछ और कर रहा था, तो कोई MBA की तैयारी कर रहा था और किसी को बैंक की नौकरी के लिए कोचिंग करनी थी। पीहू को अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। यह बात तो बाबा साहब के यहाँ आने के बाद ही सोच सकती थी। उसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिलेगी भी या नहीं, तो बस उसने बात करते हुए ये बात यही ख़त्म कर दी। अभी दादी साहब संजू के साथ अंदर पीहू का मनपसंद खाना बनाने में लगी हुई थी। पीहू बस मोबाइल में ही कभी कुछ देखती तो कभी कुछ। आज अचानक फिर पीहू को अपनी फेसबुक की याद आई जब उसने यह कविता पोस्ट की थी। शायद उस बात को 15 से 20 दिन हो चुके थे। उम्मीद तो ना के बराबर थी। फिर भी उसने फेसबुक ओपन की, पर अब उसकी पोस्ट पर कोई कमेंट, कोई लाइक नहीं था। वह निराश हो गई और जैसे ही फेसबुक बंद करने लगी तो उसका ध्यान गया कि उसकी पोस्ट पर एक व्यूज है। 15 दिन में एक ही व्यू। आखिर किसने देखा होगा? अर्जुन उसकी इस पोस्ट को देखे, ऐसा तो किसी भी तरह संभव ही नहीं है। पता नहीं क्यों, पर
पीहू का मन कर रहा था कि अपने बचपन की कोई बात यहाँ पर शेयर करे, पर साथ ही उसको डर भी था जो उससे ऐसा नहीं करने दे रहा था। लेकिन आज वह कुछ तो लिखना चाहती थी, तो उसने कुछ पंक्तियाँ लिखकर फेसबुक पर दोबारा पोस्ट कर दी। शायद तुम नहीं जानते, ये दिन 7 जन्मों की तरह कटे हैं। न उम्मीद छोड़ेंगे तेरे खत की कभी। अब तो सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे हैं। काश तेरे कानों में मीठा स्वर छेड़ दे, या फिर झरोखे से तुम्हें देख पाते हम। बस एक मंजिल है मेरी तुम्हें पाने की, सांसों का बना के रास्ता, उस पर से चले आते हम। आज मेरे दिल से ये उमंग उठ रही है, तेरे दिल की बातें आज तू मुझ तक आएगी। क्या देखा, क्या सोचा, क्या पाया मुझ में, मुझे हर पल की सारी बातें समझाएगी। मिस्री के जैसे शब्दों से पृथ्वी या गगन, समीर या सुमन, कोई तो ये कहेगा ओ बाबरी, आया है तेरे नाम का खत। ये व्यर्थ हुआ तो भी मुझको इंतजार रहेगा। तुम्हारी पीहू। पीहू ने आज फिर अपने दिल की बातों को एक कविता बनाकर अपनी फेसबुक पर दूसरी पोस्ट की थी। कहते हैं जब किसी चीज़ की उम्मीद हो तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ उजाले की किरण ही नज़र आती है, और अगर वह ना उम्मीद हो जाता तो सिवाय अंधेरे के कुछ और उसे दिखता ही नहीं। कुछ न होते हुए भी पीहू को सब कुछ होने का एहसास होता था। उसे लगता था जैसे अर्जुन हमेशा उसके पास ही है, वह कभी उससे दूर हुई ही नहीं। दादी सा और अर्जुन रसोई से काम खत्म करके कमरे में आ ही रहे थे। वह आए उससे पहले ही पीहू ने फेसबुक लॉग आउट की और मोबाइल बंद करके रख दिया। जब देखा तो संजू के हाथ में गरम गरम समोसे की प्लेट, खट्टी मीठी आमिया की चटनी और गरम गरम रसगुल्ले। पीहू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी दादी सा और संजू ने मेरे लिए मेरी फेवरेट चीज़ें बना दी हैं। जब पीहू ने इस बारे में पूछा तो दादी सा ने संजू की पीठ ठोकते हुए कहा, छोड़ी आज तो मैं अपने लाडेसर की एक भी बुराई ना सुनूं हो। मेरे रसोई में जाने से पहले ही जल्दी से जाकर मावा ले आया, आलू उबालने रखा और मेरे साथ काम में पूरा हाथ बटाया। तब कहीं जाकर इतनी जल्दी से थारी पसंद की चीज़ें बना पाई। और हाँ, इन सब में कम से कम आधा काम तो संजू के जिम्मे ही था। पीहू को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा लड़ने वाला उसका भाई उसकी खुशी का इतना ख्याल भी रख सकता है। पीहू ने एक बात और नोटिस की थी, जब से संजू अब्बापुरा आया था उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ गया था। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ उसे बड़प्पन का एहसास भी हुआ था, और यह देखकर पीहू को बहुत अच्छा लग रहा था। संजू ने पीहू की तरफ रसगुल्ले की प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि वो पहले रसगुल्ले से अपना मुंह मीठा कर ले, उसके बाद गरम गरम समोसा खाना। और एक बड़ा सा रसगुल्ला उठाकर पीहू के मुंह में रख दिया। रसगुल्ला वाकई बहुत मुलायम और टेस्टी था। पीहू एक के बाद एक 3 रसगुल्ले खा गई, और फिर सबने गरम गरम समोसे भी खाए। आज मौसम के साथ पीहू का मन भी बहुत अच्छा था, पर इस बात की उदासी भी थी उसके मन में कि कल बाबा सा आ रहे हैं, तो उसके साथ अब सबको गांव से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का काम भी खत्म हो चुका था। दादी सा का डॉक्टर को दिखाने का टाइम भी आ गया था, और पीहू को अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में भी तैयारी करनी थी, जो गांव में रहकर नहीं हो सकती। तो बस 1 या 2 दिन बाद ही सबको
प्रताप पूरा जाना ही होगा। यह सोचकर पीहू के मन में थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि वह पिछले महीने से गांव की आबोहवा की काफ़ी घुल मिल गई थी और प्रतापपुरा आकर काफ़ी घुल मिल गई थी और प्रतापपुरा में चुप रहने वाली पीहू यहाँ खुलकर हंसने लगी थी। और अब उससे बस एक ही चिंता थी कि बाबा साहब उसे आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे या नहीं। क्या पीहू बाबा साहब से अपनी बात मनवा पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले हम एपिसोड 26। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।